हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज़ D2 मैथ्स एक्सरसाइज 10A, बुक पेज नंबर 267 और क्वेश्चन नंबर है 9 और उसका डी पार्ट है। अच्छा, इस डायग्राम के अंदर बेसिकली हमें फाइंड करना है जी सेंटीमीटर। अगर आप देखें इस ट्रायंगल के अंदर, अच्छा सभी ट्रायंगल में ये एक राइट एंगल ट्रायंगल, सभी जो है ना वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है। बेसिकली मुझे यहाँ पे बनाना था, राइट एंगल यहाँ पे बनाना था। तो इन सभी राइट एंगल के सामने ऑब्वियसली हाइपोटेन्यूज है, इस राइट एंगल के सामने हाइपोटेन्यूज है, लेकिन ना ही इस परपेंडिकुलर की लेंथ गिवन है, जो कि हमारा बेसिक टारगेट जिसको फाइंड करना है उसकी लेंथ गिवन नहीं है। तो अगर जब उसकी लेंथ गिवन नहीं है तो हम ये हाइपोटेन्यूज कैसे फाइंड करेंगे? ये लास्ट वाली बॉटम वाली ट्राइंगल के लिए तो ये हाइपोटेन्यूज है, लेकिन उसके अगली वाली के लिए ये एक परपेंडिकुलर है। ओके, अगर आपको डायग्राम के बारे में थोड़ा सा कोई डाउट है, क्योंकि यहाँ पे तो मैंने इसको रफली ड्रा किया है, तो आप अपनी बुक ओपन करके तो बुक के पेज नंबर 267 पे जाके डायग्राम को गौर से देख सकते हैं। यहाँ पे 90 का एंगल है, इसका मतलब है इसके सामने ऑब्वियसली हाइपोटेन्यूज होगा। अगर यहाँ पे है तो इसके सामने हाइपोटेन्यूज होगा। यहाँ पे 90 का एंगल है तो इसके सामने होगा। अगर यहाँ पे है तो इसके सामने होगा। तो ये जो टॉप मोस्ट वाली ट्रायंगल है, इसमें आपको बेनिफिट ये है कि आपके पास हाइपोटेन्यूज भी है और बेस भी है। जब टू लेंथ्स गिवन हो तो आप ये चीज़ मालूम कर सकते हैं। तो उस टॉप मोस्ट में अगर आप वर्क करें, सबसे ऊपर वाली में, टॉप मोस्ट वाली ट्रायंगल वाली में अगर आप काम करें तो उसमें हाइपोटेन्यूज जो है वो 35 सेंटीमीटर स्क्वायर है और बेस 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस ये एक अननोन लेंथ है जिसको आप फ़िलहाल परपेंडिकुलर का नाम दे सकते हैं, लेकिन अगली वाली जो सेकंड टॉप मोस्ट है उसके लिए ये हाइपोटेन्यूज का काम करेगी। 35 का स्क्वायर फाइंड कर लें। 35 का स्क्वायर 1225 और 7 का स्क्वायर 49, लेकिन 7 इक्वल के इस तरफ आके उसका स्क्वायर माइनस हो गया, मतलब 7 को इस तरफ ले आया हूँ। ठीक है, तो ये माइनस होने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा? 1176 इक्वल टू परपेंडिकुलर इसका स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, या अभी ऐसा करें, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है आपको, अगले आपके फार्मूला में काम आएगा। अब बात करेंगे सेकंड टॉप मोस्ट ट्रायंगल की, मीन्स के इस ट्रायंगल की, जिसको मैं हल्का हल्का सा ग्रीन कलर से शेड करने की कोशिश कर रहा हूँ, इस ट्रायंगल के अंदर रहते हुए काम होगा। इस ट्रायंगल का जो 90 के सामने लेंथ है, ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर फाइंड हो चुके हैं 1176। परपेंडिकुलर मैंने अभी खुद ही फाइंड नहीं किया। तो इसके अंदर भी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज़ इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर है वो मैं डायरेक्ट ही लिख लेता हूँ 117 क्योंकि इस सूरत में ये यहाँ इसके सामने जो लेंथ है जो वो टॉप मोस्ट के लिए परपेंडिकुलर थी, लेकिन सेकंड टॉप मोस्ट के लिए वो ही हाइपोटेन्यूज का काम कर रही है। उसका स्क्वायर मैं डायरेक्ट 1176 लिख लेता हूँ, और बेस का स्क्वायर हमेशा की तरह 49, वो इधर आके माइनस हो जाएगा 49, और परपेंडिकुलर स्क्वायर उधर रहेगा। जो पिछली ट्रायंगल के लिए परपेंडिकुलर होगा वो अगली ट्रायंगल के लिए हाइपोटेन्यूज होगा। इस दफ़ा आ जाएगा ये 1127, यानी कि जो अभी परपेंडिकुलर स्क्वायर आया है वो अगली दफ़ा के लिए वो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर होगा। इसको अब मैं हाइपोटेन्यूज की जगह पे लिखूँगा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर प्लस हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। बेस लिखना था, चलें बेस लिखें पहले या परपेंडिकुलर लिखें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर है वो पिछली ट्रायंगल का जो परपेंडिकुलर का स्क्वायर था वही होगा, और बेस फिर से 49 यहाँ पर आकर माइनस हो जाएगी और परपेंडिकुलर का स्क्वायर आ जाएगा आपके पास 1078। ये परपेंडिकुलर का जो स्क्वायर आया है ये अगली दफ़ा के लिए हाइपोटेन्यूज होगा। अब मैं बॉटम मोस्ट ट्रायंगल के ऊपर काम करूँगा। बॉटम मोस्ट यानी कि ये वाली, इसमें परपेंडिकुलर जो है वो जी आपको मालूम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर पहले लिख दिए, चलो कोई बात नहीं। हाइपोटेन्यूज जो है वो वही है, उसका स्क्वायर जो पिछले वाली का स्क्वायर है 1078, और पर बेस इस तरफ आकर माइनस हो जाएगी और परपेंडिकुलर स्क्वायर उधर रह जाएगा। परपेंडिकुलर बेसिकली जी का स्क्वायर है जो कि आपको फाइंड करना है। ये मैंने लिख दिया है, और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आंसर बिल्कुल ठीक है 32.1।